गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट हमारे फोर्थ चैप्टर के ऊपर आए हुए हैं। हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट 2 चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ द आवर कंट्री। दीज आर 2 ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न about the natural environment of any area. In this chapter you will be learn about the third, that is the atmospherical condition that prevail over our country. Why do we wear woolen in the December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it is rain in the June to July. The answer to all these questions can be found out by studying and the climate of India. देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने पहले 2 चैप्टर थे, हमने वहाँ पर पढ़े। वहाँ पर पहले में हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर के बारे में, जो हमारा थर्ड चैप्टर था, उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा हमारे कंट्री का पूरे के पूरी का। उसके बाद तीसरा एक बेसिक जो एलिमेंट होता है, मुख्य तत्व जो आप कह सकते हैं, वो क्या है, हमारे किसी भी एरिया की बात करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो उसमें क्या आता है कि भी हमारा क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक बचता है जो हमें इसके बारे में आपको पता चलेगा भी। तो जिस प्रकार से आपने क्या है थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भी किस प्रकार से एटमॉस्फेरिकल कंडीशन क्रिएट होती है हमारे देश के अंदर। और हम क्या है कि सर्दियों के मौसम में क्या वूलन कपड़े पहनते, दिसंबर के महीने में बताया गया, और अनकम्फर्टेबल क्यों हो जाता है हमारे लिए मंथ मई का, और क्यों हमारे लिए जून और जुलाई में ही बारिश होती है। तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर क्या है हमें जानने पड़ेंगे। उसके लिए हमें डिटेल में क्या हमारे क्लाइमेट जो होता है हमारे भारत का, उस क्लाइमेट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा भाई। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड द वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। देखो, इसके बारे में हमने शायद पहले भी बताया हुआ है, हम पहले भी इसके बारे में जानते हैं, छोटी क्लासेस में आता है भी। क्लाइमेट क्या होता है, जो टोटल होता है वेदर कंडीशन, यानी कि आप कह सकते हैं एक एरिया के ऊपर लॉन्ग पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्रिएट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। और वो मोर देन 30 ईयर्स हो सकती है। इस प्रकार से देखो, हम ये कहते हैं कि भी एक नॉर्मल चीज़ होती है कि भी आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होंगी, क्या है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसमें क्या टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, उसके बाद एयर प्रेशर है। तो जब ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए क्रिएट होते हैं तो हम उसको वेदर कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और जब ये लॉन्ग पीरियड के लिए क्रिएट होते हैं तो उसको क्लाइमेट का नाम दिया जाता है। वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिकल ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम्स। The elements of the weather and climate are the same. Example, temperature, atmosphere, pressure, wind, humidity and precipitation. देखो, हमने अभी भी बात की इसके बारे में कि वेदर क्या है कि वो कुछ समय के लिए बनते हैं, और इन दोनों के जो एलिमेंट है या फिर एटमॉस्फेरिकल कंडीशंस जो बोला जाता है इनको, वो क्या है काफ़ी ये क्या होती है, सेम होती हैं। जैसे कि टेम्परेचर, तापमान की बात की हमने बात की कि वायु दाब के बारे में, हमने विंड की डायरेक्शन शायद हमने नहीं बताया, ह्यूमिडिटी के बारे में बात की, या फिर मैंने रेनफॉल का जिक्र किया, या फिर आप ओवरऑल कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन, क्योंकि रेनफॉल एक प्रेसिपिटेशन का एक टाइप होता है। तो ओवरऑल कंडीशन जो ये होती हैं, अगर ये शॉर्ट पीरियड के लिए बन रही है तो वेदर होती है। जैसे कि आप लोग समझते हैं इट इज़ चेंज डे टू डे, आवर टू आवर, तो वेदर चेंज होता रहेगा। लेकिन क्लाइमेट क्या, सेम पैटर्न अगर लंबे समय तक बनता रहे, जैसे कि हमने बात की मोर देन 30 ईयर्स, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसको वहाँ का क्लाइमेट घोषित किया जाता है अभी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की ओर। यू हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन एवन विद इन डे, बट देर इज अ सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स। एग्जाम्पल, डेज आर कूल और हॉट, windy और calm, cloudy और bright, and wet and dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into the seasons such as winter, summer और rainy seasons. इसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे हम बात करते हैं वेदर की कंडीशन, जब हम देखते हैं तो वो फ्लक्चुएट होती हैं। फ्लक्चुएट का मतलब आप समझते हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। और ये क्या है कि आप सभी जानते हैं, मैंने अभी भी जिक्र किया है कि ये एक डे टू डे, आवर टू आवर भी चेंज होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा, क्या कुछ वो सप्ताह के लिए हो सकता है या कुछ मंथ के लिए क्या सेम बनता रहेगा। जैसे कि डे क्या है, कूल हैं या हॉट हैं, विंडी हैं या क्लाउडी वगैरह इत्यादि हैं, डार्क गहरे, कुछ आपको बताया गया, इस प्रकार से हो सकते हैं। और कॉमन पैटर्न जब आपको ये देखने को मिल रहा है तो इसी बेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इनको सीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि विंटर सीजन है, समर सीजन है, या फिर रेनी सीजन के अंदर इसको हम डिवाइड कर देते हैं। The world is divided into a number of climate regions. Do you know what types of climate India has and why it is so? We will learn about this in this chapter.
उसके बाद हमने क्या है कि पूरे विश्व के जो क्लाइमेट होता है उसको क्या हमने बहुत सारे क्लाइमेट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो यदि हम भारत के क्लाइमेट की बात करें तो वो किस प्रकार का क्लाइमेट है, तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भारत में किस प्रकार का क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप इन एशिया। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in the climate condition within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they are vary from place to place and seasons to seasons. देखिए भारत के अंदर क्या है, मानसून प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। ये हमारे पूरे एशिया के अंदर, खासकर हम यदि बात करें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगी, एक जर्नल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको एक ही रीजनल वेरिएशन है जो क्लाइमेट कंडीशन का, क्या वो एक देश के अंदर आपको वो वेरिएशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा भारत के अंदर। हम यदि बात करें, टू एलिमेंट्स हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, और हम क्या है थोड़ा सा एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीजन टू सीजन और प्लेस टू प्लेस ये जो वेरिएशन है वो किस प्रकार से पाया जाता है। अब देखिए, इन समर द mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in the some part of Rajasthan in the desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter nights, temperature at Dras in Jammu Kashmir may be low as a minus 45 degrees Celsius. Trivandrum on the other hand may have a temperature of 22 degrees Celsius. तो जब मैं हमें ऊपर की ओर बात करते हैं ना, वेरिएशन हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, वो तो वो वेरिएशन का एग्जांपल बताया। जैसे जब गर्मियों की बात करते हैं तो राजस्थान के डेजर्ट में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता भी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसी समय क्या है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पर पालगांव में क्या 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही पहुँच पाता गर्मियों के समय में। यदि हम सर्दियों की बात लेते हैं, सर्दियों में द्रास जम्मू कश्मीर में वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में 45 चला जाता है, जबकि हम केरल के त्रिवंतपुरम जो हमारे उनकी कैपिटल के अंदर वो टेम्परेचर अभी भी क्या 22 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या रहता है वो बना रहता है। ठीक है, उसके बाद है let us now look at the precipitation. There are variation not only in the form of types of the precipitation but also in the amount of and the seasonal distribution. अब हम अपनी रेनफॉल हमारी प्रेसिपिटेशन को देखते हैं तो उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, वो रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन उसकी टाइप में भी आपको देखने को मिलेगा, और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि भाई वो किस सीज़न में रेनफॉल हो रही है वो, और किस एरिया के अंदर हो रही है, उसके अंदर भी डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा। देखो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर क्या कि रेनफॉल का जिक्र होता है, इसलिए मोस्टली जब प्रेसिपिटेशन का जिक्र होता है तो मेरे मुंह से पहले ही रेनफॉल का जिक्र निकल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, प्रेसिपिटेशन में क्या वो कई प्रकार से हो सकता है। अगर वो जल की बूंदों के रूप में हुई है तो उसको हम रेनफॉल कहते हैं, जो नॉर्मली हमारे लिए काम आती है। उसके बाद आपने सुना होगा स्नोफॉल होता है, जैसे आप माउंटेन हिल्स की तरफ जाएंगे स्नोफॉल होता है, तो वो भी एक प्रेसिपिटेशन का पार्ट होता है। उसके बाद एक स्लिट, एक इसकी टाइप होती है स्लिट में क्या है कि भी स्लिट है या फिर हेल स्टॉर्म की बात करते हैं, ये अपनी ये जो बर्फ़ के रूप में जो टुकड़े गिरते हैं ना, वो बारिश जब हम कह सकते हैं जब प्रेसिपिटेशन होती है तो बर्फ़ के जो टुकड़े गिरते हैं तो उनके साइज़ के आधार पर क्या ये जो हेल स्टॉर्म है, स्लिट वगैरह है, इनको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ये प्रेसिपिटेशन के टाइप हैं। तो प्रेसिपिटेशन की जो टाइप भी हमारी वेरिएशन करती है, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। वो सीजन टू सीजन भी चेंज होगा और प्लेस टू प्लेस भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय, जैसे मैंने अभी भी बात की, जो स्नोफॉल होगी हमारे माउंटेन हिमालयस की तरफ देखने को मिलेगी। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और सारे भारत के अंदर उसके बाद क्या है बारिश की बात कर सकते हैं। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर in Meghalaya to less than 10 centimeter in the Ladakh and western Rajasthan. Most part of the country receive rainfall from June to September, but some parts like the Tamil Nadu receive. उसके बाद देखो आगे की तरफ देखते हैं कि जो वेरिएशन है ये 400 सेंटीमीटर बारिश है मेघालय के अंदर, आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा बारिश होती है उन प्लेसेस के अंदर, और 10 सेंटीमीटर हमारे क्या राजस्थान में आपको बारिश होती हुई देखने को मिल जाएगी भी। इसके अलावा क्या है कि जितनी भी जो बारिश है मोस्टली भारत के अंदर 4 महीनों के अंदर होती है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो 120 दिन होते हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर क्या भी कोस्ट करता है कि जब
अक्टूबर नवंबर का महीना होता है तब भी वो रेनफॉल प्राप्त करता है। जैसे कि हमने थोड़ा सा बताया था कि भी इस प्रकार से जब क्या है वो विंड्स इस प्रकार से चल रही होती है तो बंगाल की खाड़ी से वाटर वेपर उठाकर यहाँ पर तमिलनाडु की कोस्ट पर बारिश करती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन द टेम्परेचर कंडीशन। Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is a decrease in the rainfall generally from east to west in the northern plain. These variations have given rise to variety in the lives of the people in the term of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live. इसके बाद यदि हम बात करें जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, इतनी विभिन्नताएं आपको देखने को नहीं मिलती। जबकि क्या है, जितना हम क्या भारत के अंदर की ओर जाना शुरू कर देंगे भारत के, वहाँ पर ये वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, अब जिस प्रकार से हम अंदर की तरफ चले जा रहे हैं तो वो क्या रेनफॉल भी आपको क्या कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार से यदि हम बात करें भारत में क्या है कि भी यदि हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो वाटर वेपर्स होते हैं वो लूज करती चली जाती है एयर, जिसकी वजह से आगे क्या बारिश की मात्रा कम होती चली जाती है। और यही क्या आगे प्रभावित करती है वहाँ के रहने सहने की, वहाँ की वेजिटेशन को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की फूड को, वो डिपेंड करती है काफ़ी हद तक भाई। बस भाई आज के लिए इतना ही। कल हम क्लाइमेट कंट्रोल और फैक्टर अफेक्टिंग्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम इनको, और कल को देखेंगे भी इसके बारे में।